नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम किसान चौपाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम किसानी से जुड़ी कई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कुछ आपको बातें बताते हैं और कुछ आपके विचार हम सुनते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं किसानी से जुड़े एक ऐसे जानवर के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बकरियां। जी हाँ, बकरियों के बारे में आज हम उनकी कुछ बीमारियों के बारे में जानेंगे। इस वार्तालाप को शुरू करने से पहले हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि बकरी पालन का व्यवसाय बेहद कम निवेश के साथ शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन खासकर बरसात के मौसम में बकरियां बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से गुजरती हैं। बकरियों में यह संक्रामक बीमारियां बहुत जल्दी फैल जाती हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार उनकी बकरियों की मृत्यु भी हो जाती है। इस डर से छोटे किसान बकरी पालन करने से डरते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से बकरियों का ख्याल रखा जाए और इन बीमारियों के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो बकरी पालन किया जा सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बकरी पालन से जुड़ी कुछ बीमारियों के बारे में। सबसे पहले हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं वो है पशु माता, जिसको अंग्रेज़ी में रिंडरपेस्ट गोट डिजीज़ कहा जाता है। यह गोट डिजीज़ बकरी, गाय, भैंस, भेड़ आदि प्राणियों को भी हो सकती है। यह विषाणुजन्य छूत की बीमारी है। अब हम आपको बता दें कि आखिर पशु माता रोग के लक्षण क्या होते हैं। इस बीमारी में पीड़ित पशु को तेज बुखार होता है, आंखें लाल हो जाती है तथा होठ के अंदर जीभ के नीचे दाने निकल आते हैं एवं बारी बार इन दानों को घिसने की वजह से घाव बन जाते हैं, जिन पर और भी विषाणु अपना घर बना लेते हैं। शुरुआत में जब यह बीमारी बकरी को लगती है तो बकरी को कब्ज़ की शिकायत होती है एवं 4 से 5 दिनों के अंदर पशु पानी जैसे तरल मल का त्याग करता है तथा बुखार कम हो जाता है। पीड़ित पशु खाना छोड़ देता है। रोग शुरू होने के 7 से 12 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु माता रोग में आखिर क्या करना चाहिए जिससे आप अपने पशुओं को बचा सकें? सामान्यतः इस रोग की कोई विशेष चिकित्सा नहीं है। जी हाँ, इस रोग की कोई विशेष चिकित्सा नहीं है, लेकिन अगर आपको इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको जल्द से जल्द अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क करना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए लक्षणानुसार चिकित्सा दी जाती है। जीवाणु के आक्रमण को रोकने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना होता है। तरल मल को बंद करने के लिए डेक्ट्रोसलाइन इंजेक्शन देने की आवश्यकता होती है। हमारे देश में इस रोग का प्रकोप काफ़ी कम है, पर फिर भी यह हमारा दायित्व है कि हम अपने पशुओं का ख्याल रखें तथा लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें। अगली बीमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है गोट पॉक्स। जी हाँ, आपने सही सुना, गोट पॉक्स। इस बीमारी से पीड़ित पशु को अन्य स्वस्थ बकरियों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी पीड़ित पशु से स्वस्थ पशु में
बहुत ही जल्द फैल जाती है। यह वायरस जनित भयंकर संक्रामक तथा छूत की बीमारी है। श्वसन प्रक्रिया, त्वचा के घाव के माध्यम से विषाणु स्वस्थ बकरियों के देह में प्रवेश करता है एवं 2 से 7 दिन के अंदर रोग के लक्षण उभरते हैं। इस रोग में अर्थात इस गोट डिजीज के अंदर प्रथम चरण में दैहिक तापमान बढ़ता रहता है जो 106 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। नाक और आँख से पानी निकलता है। होठ, मुंह, थन के नीचे तथा शरीर के अन्य हिस्सों में छाले निकल आते हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क करना चाहिए। गोट पॉक्स का टीका IVRI 0.3 मिलीलीटर प्रत्येक बकरी के कान के बाहरी हिस्से में जो ऊपर से 1 इंच नीचे त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाना होता है। इंजेक्शन लगाने वाले स्थान के साफ करने के लिए स्पिरिट या आयोडीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टीका रक्त नलिका में प्रवेश न करे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 3 माह की आयु में पहली बार एवं बाद में वर्ष में 1 बार यह टीका लगाना होता है। अब जिस बीमारी की हम बात करेंगे वो है बकरियों का निमोनिया गोट डिजीज़। जी हाँ, इस बीमारी की उत्पत्ति पानी में भीगने से, ठंड लग जाने से या अचानक मौसम के परिवर्तन से बकरियों को सर्दी जुकाम के कारण हो सकती है। इस दौरान बकरियां कई प्रकार के रोग जीवाणुओं से जूझ सकती है। रोग पुराना हो जाने पर छाती में कफ जमा हो जाता है जिससे निमोनिया हो सकता है। बकरियां कमज़ोर हो जाती है, नाक से सर्दी बहती है, खाना कम हो जाता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है। पशु जुगाली करना बंद कर देते हैं। देह तापमान 104 से 107 फ़ारेनहाइट हो जाता है। लेकिन आखिर यह बीमारी गोट निमोनिया पशुओं को ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? साफ़ सुथरे तरीके से बकरी पालन करना चाहिए। बकरियां जिस जगह रहती हैं वहाँ की समय समय पर सफाई करें। बकरियों को ठंड लगने से बचाना होता है। सामान्य सर्दी जुकाम निमोनिया में जीवाणु का आक्रमण होता है, इसलिए एंटीबायोटिक जैसी दवाओं से फ़ायदा होता है। अगली बीमारी जिसकी हम बात करेंगे वह है एंटेरोटॉक्सीमिया गोट डिजीज़। जी हाँ, एंटेरोटॉक्सीमिया गोट डिजीज़ क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। संक्रमित पानी तथा भोजन के माध्यम से ये रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु बकरी के शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग के लक्षण: पेट में तेज़ दर्द व बकरी छटपटाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पेट फूल जाता है, तरल मल, मांसपेशियों में खिंचाव, हल्का कपकपाना महसूस होता है। मेमनों में सहनशीलता कम होने के कारण अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी चिकित्सा से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। इस भयंकर रोग से बकरियों को बचाने के लिए वर्ष में 2 बार टीका लगाने की ज़रूरत है। 1.5 माह के बच्चों को टीका लगाया जाता है। 21 दिन के बाद बूस्टर डोज एवं बाद में वर्ष में 2 बार एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन टाइप डी इंटरवेट 2.5 मिलीलीटर
प्रत्येक बकरी के त्वचा के नीचे इंजेक्शन दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आपको कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क करना चाहिए। उम्मीद है ये बीमारियों की जानकारी और इनसे बचाव के उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने बकरी पालन को बढ़ा सकते हैं। आप इस व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पशु भी स्वस्थ रहेंगे और अगर वह स्वस्थ रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आपका व्यवसाय बढ़ेगा और आपके तनाव जो आपके पशु के बीमार होने की वजह से हो सकते हैं उनसे भी बचाव होगा। तो इन बीमारियों के लक्षणों का ध्यान रखें। कोई भी लक्षण दिखने पर नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर संपर्क करें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक होगा। मिलते हैं कल इसी समय चेतना रेडियो 90.4 के कार्यक्रम किसान चौपाल में। धन्यवाद।